तो अलजेब्रा के अंतिम योद्धाओं, चलो फिर इस सवाल को बना के दिखाओ, देखते हैं किसमें किसमें कितना है दम। और अलजेब्रा के इसको बाप कह सकते हो, बिकॉज कोस्ट गार्ड के अंदर अलजेब्रा देख के तो बहुतों की फट जाती है कि भाई साहब क्या है ये, क्यों है ये, छाती पीट पीट के रोने लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अलजेब्रा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, अलजेब्रा बहुत ही मतलब अंडा बच्चा की तरह है, कभी भी फोड़ फाड़ के निकल जाओगे इसको। मैं एक दिन मैराथन जो मैं 16 मार्च से लेने वाला हूँ ना, इसको कंटिन्यू करते बच्चे जैसे ही मतलब लाइन पे आ जाएंगे धीरे धीरे, तो फिर अलजेब्रा को एक दिन लपेट देंगे लाइव क्लास के अंदर, फिर इनका मतलब नानी पोता जितना होगा ना सब निकाल के फेंक देंगे। कुछ नहीं है यार, ईजी चीज़ है। अलजेब्रा में 2 4 5 सवाल मतलब फॉर्मूला खाली याद रहेगा ना, तो हम हजारों सवाल को लपेट देंगे उसी के अंदर। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अलजेब्रा को बस इसमें अपना औकात देख लेना है कि अलजेब्रा के मामले में हम कितने पानी में 2 सवाल 3 सवाल फेंक दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं भाई। 2 काम करो, पहला तो मैं जनरली बोलता नहीं हूँ स्टार्टिंग में कभी भी A to Z स्टडी को सब्सक्राइब करो, लेकिन हमारे प्यारे दोस्त इतने निकम्मे हो गए ना, कहो मत, वीडियो देख के भाग जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पैसा थोड़े मांग रहे हम आपसे, भीख नहीं मांग रहे भाई, आप सब्सक्राइब करो। आगे देखो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप ही का बेनिफिट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें दी जाती है यहाँ पे। तो टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना @A to Z स्टडी, तो आपको मिल जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि नाम क्या है, लिंक क्या है, बस ये चीज़ सर्च करो @A to Z स्टडी, दोनों चीज़ों से जुड़ जाओ। और हाँ, अगर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट चाहिए तो आप बाई कर सकते हो A to Z स्टडी ऐप के ऊपर, धमाकेदार। इसके अंदर 20 टेस्ट सीरीज है, 10 टेस्ट सीरीज है इसमें और 10 टेस्ट सीरीज है इसमें, कॉम्बो वाला बाई कर लो। सेक्शन 1 के लिए 20 टेस्ट सीरीज वीडियो सोल्यूशन के साथ फालू टेस्ट सीरीज है, एग्जाम में कितना हेल्प करेगा। इसकी प्राइस मैंने अभी कम करवा दी है। लोग यहाँ पे 100-150 रुपए में 10-10 15-15 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, हम 110 रुपए में 20-20 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। साथ में वीडियो रिकॉर्ड करके हमने डाल दिया, हर एक क्वेश्चन का डिटेल में फाड़ के आता होगा एग्जाम में भैया। तो ऐप को डाउनलोड करो, A to Z स्टडी ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर कुछ समझ में ना आए तो मैं व्हाट्सअप नंबर बता दूंगा वीडियो में ही, आप आराम से पूछ लोगे कैसे बाई करना है। देखो यहाँ पे बात करते हैं, यदि x² + 1 है। देखो सवाल ना हिंदी में अगर है ना तो रोना मत, मैं पहले कह रहा हूँ, रोने वाला काम नहीं। अलजेब्रा में पढ़ने के सवाल ही की जरूरत नहीं है, खाली डेटा देख के समझ में आ जाएगा सवाल क्या कह रहा है अपने को। ये उर्दू में भी मैं लिख दूँ, फारसी में लिख दूँ, मैं फ्रेंच में लिख दूँ, तो भी मैं इस सवाल का बना दूंगा। रीजन, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को ये वैल्यू चाहिए, इसके अलावा ये निकालना मेरे को, वो मैं निकाल लूंगा। हिंदी है कि इंग्लिश है कि फ्रेंच है कि अरबी है, क्या उसे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक है, सवाल क्या करना है कि ये वैल्यू हमारे पास गिवन है और इसका वैल्यू निकालना है। मतलब क्या करना है कि देखो x² + 1 - 2x = 0 है, ठीक है। तो अपने को बताना है ना कि x² × x² - 2 का वैल्यू बताओ। और एक चीज दे रखा है कोड वर्ड की x > 0, मतलब x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, छोटा नहीं है भैया। सुनो, अब इस सवाल के लिए क्या करे सर, कुछ तो बताओ। तो एक चीज मेरे को लग रहा था दिमाग में कि हम क्या कर सकते हैं ना, ये 0 है इधर, तो ये -2x को अगर इधर भेज दें तो क्या होगा। अलजेब्रा में यही काम किया करो, इधर उधर भेजा करो। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1 = 2x। ये माइनस था ना, ये उधर राइट साइड में जाके भैया प्लस में चेंज हो जाएंगे। अब इन x को ना इनके से डिवाइड मार देते हैं दोनों से, तो क्या मिल जाएगा, ये x² + 1/x = 2। तो ये x और इसका स्क्वायर का ऊपर का x कट जाएगा, बिकॉज x × x 2x था ना, तो एक x कट गया, तो x + 1/x = 2 आ गया। और जब भी इस फॉर्म में रहे x + 1/x = 2, तो समझ लेना x = 1 होता है। इसका मतलब क्योंकि x + 1/x में अगर इसका वैल्यू 1 रख दो और इसका वैल्यू 1 रख दो तो अगेन 2 मिल गया अपने को। आगे मुन्ना बात समझ में, तो ठीक है, अब रोना मत। यहाँ पे इस चीज को आप याद रखोगे, इस फॉर्म में जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि x + 1/x = अगर 2 हो तो x बराबर क्या हम लोग रखते हैं, x बराबर हम लोग 1 रखते हैं वैल्यू, ठीक है। और x + 1/x का वैल्यू अगर -2 हो तो उस सिचुएशन में x बराबर -1 रखते हैं। तो चलो ठीक है, उतना गिनती पढ़ा मत सिखा मास्टर, आंसर बताओ। आप सोच रहे होगे तो x का वैल्यू जब 1 आ गया तो इसके अंदर रखो ना, कौन सा लॉजिक था ना, x² × x 1 का स्क्वायर -2, तो क्या हो जाएगा 1 × -1 बराबर -1। बहुत दुख की बात है कि आंसर माइनस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, आई होप की चीज क्लियर हो गया होगा। देखो कह रहा है x - 4y = 4 है, x × y = 3 है, तो बताना है कि x³ - y³ का वैल्यू। क्या कुछ दिक्कत है लाइफ में, कुछ तकलीफ है, जीने में दुख दर्द है, कुछ भी है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला दे रखा है ना x² - y², या तो इनको तोड़ दो या फिर इनको दोनों साइड में क्यूब कर दो। बस ये क्यूब दे रखा है तो इसका क्यूब कर दो। क्या करेंगे हम, दोनों साइड में इनको क्यूब कर देंगे। तो a - b का होल क्यूब क्या होता है, x - b का y का होल क्यूब क्या होगा, तो x³ - y³, ठीक है, -3xy × x - y बराबर 4 का क्यूब क्या कहोगे आप, 64 हो जाता है। क्लियर है?
अब देखो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू पूछिए रहा है, तो ये हमको तो मिल गया। बाकी एक्स इंटू वाई का वैल्यू क्या था, 3 था। क्या लिखोगे भाई, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3 इंटू 3, और एक्स माइनस वाई का वैल्यू देखो ना भैया, यहाँ पे 4 लिखा है क्वेश्चन में ही, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 4 कर दो बराबर 64। ठीक है, अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं, ये हो गया ना एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। मैं एक स्टेप और थोड़ा सा लिख रहा हूँ, बाकी लिखने की जरूरत नहीं थी। ये 4, 3 एंड 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 36 मिल जाएगा बराबर 64। तो लो ना आ गया, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 64 प्लस में 36 बराबर 100 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल वे में जाओ, इतना बिल्कुल भी एकदम स्ट्रेट जाओ, मतलब रास्ता इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ का है वही करो, जिधर घुमा रहा है उधर ही जाओ। ऐसा नहीं कि वो कहता है राइट चल तो तू कहेगा कि लेफ्ट जाएंगे, तो फिर काम खत्म, तो दोनों मारपीट करके फेल हो जाओगे। अलजेब्रा जो कह रहे हैं ना कि ये कह रहा है कि क्यूब हम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्यूब करो। अगर वो कहता है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालो, तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर देते हैं बस। यहाँ पे मैं साफ साफ लिख देता हूँ, थोड़ा सा बराबर का साइन यहाँ पे अच्छा सा दे दूँ, यहाँ पे ये दे दूँ। ठीक है, आगे देखो। आगे देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि अगर आपको कहीं भी मैथ में प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारी मैथ की पीडीएफ बाई करके ना, पूरे एडवांस मैथ और अरिथमेटिक मैथ सेक्शन 1 के लिए, जीडीडीबी दोनों के लिए, आप इनको बाई करो व्हाट्सअप करके, और 2 बार प्रैक्टिस कर लो, सॉल्यूशंस भी होंगे, साथ ही साथ रीजनिंग भी है, साइंस भी है। देखो मैथ के अराउंड 95% चीजें सेम टू सेम पैटर्न पे हमारी पीडीएफ से आएगा, इस चीज को मैं गारंटी दे रहा हूँ, 95% सेम टू सेम पैटर्न पे हमारी पीडीएफ से आएगा। रीजनिंग 100% पैटर्न पे हमारी पीडीएफ से आने वाली है। साइंस 70% हमारी पीडीएफ से। आगे देखो, और ईडीएम फ्रेजेस भी, सॉरी पूरा वोकैबुलरी भी 80% हमारी पीडीएफ से आता है, ये तो रिकॉर्ड हो गया। तो इनको पूरा एग्जाम से पहले रट जाओ। बाई करने के लिए व्हाट्सअप करोगे 7279047787 पे, कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सअप लगेगा। प्राइस पूछना, व्हाट्सअप पे पेमेंट कर देना, व्हाट्सअप पे पीडीएफ मिल जाएगा। अदरवाइज आपको व्हाट्सअप नहीं करना, नहीं यूज करते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टैक्स पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और पीडीएफ को बाई कर पाओगे आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि x प्लस में 2y का वैल्यू 19 है। ठीक है, फिर कह रहा है एक्स क्यूब प्लस में 8y क्यूब का वैल्यू क्या है, 361 है। तो कह रहा है ना कि एक्स वाई का वैल्यू निकालो। अब कहोगे सर अब क्या करें हम, बताओ, यहाँ पे क्यूब दे रखा है लेकिन यहाँ पे तो एक्स वाई का वैल्यू पूछा। सुनो मित्र, यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस 2y, तो x का एक बार देखो यहाँ क्यूब किया गया, और 2y का भी, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब किया गया है, तभी ना 8 आ गया। तो क्यों ना हम पूरा का क्यूब कर दें, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, क्यूब। ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, एक्स क्यूब प्लस में 8x क्यूब, 8x वाई का क्यूब, सॉरी 8y का क्यूब, क्यूब x नहीं है, y का क्यूब, प्लस में 6। अब यहाँ पे मैं 6 कैसे लिख रहा हूँ, सुनो बता रहा हूँ। 2 इंटू क्या होता है, x इंटू वाई, तो x की जगह पे तो x था और y की जगह पे 2y था, क्लियर है। प्लस में x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस में 2y। और 19 का क्यूब आपको रटना पड़ेगा, नहीं आता तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, मतलब सॉल्व करके लिख सकते हो। 6859 हो जाता है, 8 नहीं 6859 होता है। ये चीज़ आप रट भी सकते हो। 20 तक का तो क्यूब याद होना चाहिए और 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे देखो कह रहा है ना कि x से y का वैल्यू निकालो आप, ठीक है। और यहाँ पे ना 3xy होता है यहाँ पे, ये चीज़ ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा था 2 ना, 3 इंटू XY होता है, हमने 2 लिख दिया था, ये चीज़ ठीक है। ये 3 फार्मूला से है, जो फार्मूला होता है। अब इसका वैल्यू देखो दे रखा आपके साथ, ये 361 दे रखा है इसका वैल्यू, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल दो 361, जो चीज़ जैसे कह रहे हैं। आप देखो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई का वैल्यू ये हो जाएगा 6xy मल्टीप्लाई हो गया 6x इंटू वाई, प्लस में x प्लस 2y का वैल्यू क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 19 दे रखा, 19 रख दो, ये हो जाएगा 6859। ओके ठीक है सर। अब 361, ठीक है, और यहाँ पे ना मल्टीप्लाई होता है, प्लस नहीं, बाई मिस्टेक ना मैं पढ़ाने के चक्कर में लिख दिया, प्लस का चिन्ह है समटाइम। और ये ना क्या हो जाएगा, 19 और 6 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और इनको फिर जाके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले माइनस कराओ ले जाके उस साइड, मतलब ये लिखो ना 6xy मल्टीप्लाई 19 बराबर 6859 माइनस कितना हो जाएगा 361, ये लिखो इधर 6xy इंटू माइनस, मतलब मैं चाहूँ ना कि यहाँ पे 19 को ना 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन क्यों करूँ, फिर मेरे को उतना बड़ा जो वैल्यू मिल जाएगा उससे डिवाइड करने में मेरे को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जब सुई चुबोकर काम हो रहा है तो फिर भाला चुबाने का क्या जरूरत है, ठीक है।
इनको माइनस करा लो, वैल्यू क्या मिल जाता है 3 4 समथिंग आ जाएगा 6 4। यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा आपका, और 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से 19 से डिवाइड मार के देख लो, मेरे को तो याद हो गया 342 में कट जाएगा। एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 342 बाई 6 25 6 7 42 57 आ गया। एक्स वाई का वैल्यू क्या हो गया 57। तो ये ऐसे सवाल आएंगे ना तो ऑब्वियसली टाइम खाएंगे आपके भाई, टाइम खाएंगे। बिना टाइम खाए अलजबरा बन जाए तो संभव नहीं है, थोड़ा सा तो टाइम खाएगा ही। जब अगर प्रैक्टिस कितना भी कर लो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके टाइम खाने ही खाने, ये किसी के सगे नहीं होते। आगे देखो x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है 27 और कह रहा है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 425। तो बताओ x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या है। भाई देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जिंदगी भर निकालते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये जो दे रखा है ना इनका हम कुछ उपाय कर देते हैं, ठीक है। इनका स्क्वायर कर दो, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है। मैंने बोला ना कि स्क्वायर दे रखा है तो उनको दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 27 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर याद है 729 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो ना 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये 729 कर दो भाई। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है कितना 425, ठीक है। 425 प्लस में 2xy बराबर 729, तो 2xy बराबर कितना हो जाएगा, माइनस करा लोगे तो 304। तो xy बराबर क्या हो जाएगा 15 और 2 मतलब 152। क्लियर है। यहाँ पे या फिर रहन दो यार उसको, ठीक है, लिख लो यहाँ पे, चलो उठाओ 152। अब ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। x माइनस वाई क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना इनका, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 425, एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है क्या 15, तो 2 इंटू 15 मतलब 30 आ ही जाएगा आपका। तो 425 में से 30 घटा लो, जो वैल्यू हो जाता है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक कर दी है। एक्स वाई का वैल्यू कितना आ रहा था भाई, तो 154 आ रहा है ना यहाँ पे, रुको एक्स वाई का वैल्यू हमने यहाँ पे 152 या फिर समथिंग आ रहा था, 152 आ रहा था, 152 लिखोगे ना आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 15 दूनी 30 मतलब 304 हो रहा था। अब क्या वैल्यू आ जाएगा 21 हो जाएगा, 121। तो 121 जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यू रखने में एक्स वाई का वैल्यू देखो यहाँ पे 152 आ रहा था ना, हमने यहाँ पे डिवाइड मारे तो, या फिर 2xy को तो डिवाइड ही नहीं माना था, छोड़ देना था 304, बिकॉज यहीं पे भी 2xy आ रहा था, 2xy में 304 रख देते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ माइंड किसका कितना काम करता है। आगे देखो 5th नंबर क्वेश्चन है, 3x प्लस में 5y बराबर 14 है एंड xy वैल्यू 6 है, 9x स्क्वायर प्लस में 25y का स्क्वायर। अब ये xy बोलने में ना बड़ी कन्फ्यूजन होता है, कब x बोलना है कब लिखने का, तो लिख देते हैं, बोलने में कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब बोल रहे हैं कि दोनों साइड को इनको स्क्वायर किया तो स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस में 25y स्क्वायर 2ab होगा ना, तो 2 इंटू 3x इंटू 5y बराबर 14 का स्क्वायर कर दो 196। ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस में 5 3 15 दूनी 30 30xy बराबर 196। अब देखो xy का वैल्यू दे रखा है 6 आपको, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 180, क्यों। अब ये बताने में थोड़ा सा खराब लग रहा है मेरे को, क्यों 196 माइनस 30 इंटू 6, ठीक है। ये हो जाएगा 196 और ये 180 बराबर 16, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखो भाई ये 30xy जो था ना, तो xy का वैल्यू क्या दे रखा है 6, तो 6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 वैल्यू आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे 180 लिख दिया और वैल्यू आ गया आपका कितना 16। चलो फिर बाजा यहीं पे बंद करते हैं अब, और हाँ फिर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लगा सकते हो वहाँ पे, और दबा के लगा सकते हो, नहीं लगाओ, बिकॉज वहाँ पे रैंक पता चलेगा, टाइमर चलेगा, एग्जाम वाली फील होगी, एग्जाम वाली हैबिट हो जाएगी। सारे PDF को बाय कर लो व्हाट्सएप करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अपने लिए पैसे खर्च थोड़ा बहुत करो, सिलेक्शन आपका कोई रोक ही नहीं सकता है।